अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हवाई जहाज़ का सफ़र शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसको शौक ना हो। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में, इस डेवलप्ड वर्ल्ड में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो जहाज़ का सफ़र नहीं करना चाहता। आपको अच्छा इलाज कराना हो, आपको तालीम हासिल करनी हो या कोई बड़ा मकाम हासिल करना हो, कारोबार करना हो, तो हवाई जहाज़ की सवारी ज़रूरी होती है। क्योंकि हवाई जहाज ने महीनों का सफर घंटों में तब्दील कर दिया। ये जो उड़ान है इंसान की, इस उड़ान ने इंसान को तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता बना दिया। मॉडर्न वर्ल्ड का ट्रेवल हवाई जहाज से अच्छा हो ही नहीं सकता। कौन है मोहसिन? किसने हमें हवाई जहाज दिया? किसने इंसान को ऊंची उड़ान दी? वो भी मुसलमानों का ही एक कारनामा है। जब मुसलमान तरक्की याफ्ता थे, गोल्डन एज ऑफ मुस्लिम्स में, मुसलमानों का एक सुनहरी बाब, एक ऐसा साइंटिस्ट जिनका नाम है अब्बास इब्ने फरनास, जिनको फादर ऑफ एविएशन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इंसानों को एक नई राह दिखाई और पहली ही कामयाब उड़ान भरी। कहा जाता है कि अब्बास इब्ने फरनास, जो कि 809 या 810 में पैदा हुए और उनकी वफात 887 में हुई, तकरीबन लगभग 70 ईयर की उन्होंने उम्र पाई। वो एक बेहतरीन साइंटिस्ट थे, ब्रिलियंट स्कॉलर थे, वो एक बहुत बेहतरीन एस्ट्रोनॉमर थे, इन्वेंटर थे, इंजीनियर थे और एविएटर थे। बेहतरीन फिजिशियन भी थे, बहुत बेहतरीन एक शायर भी थे। ये बेसिकली करतबा, जो कि एक सिटी था उस वक्त मुसलमानों की तालीम का, नई इजादात के लिए, दरियाफ्त के लिए, ये वहां पर तालीम हासिल करते थे। इन्होंने सबसे पहले दुनिया को एक उड़ान देकर, 10 मिनट की उड़ान देकर पूरे इंसानों को एक नई राह दिखाई कि इंसान भी आसमानों में उड़ सकता है। और ये वाहिद इंसान है जिनकी कामयाब उड़ान थी। तकरीबन 10 मिनट तक इन्होंने उड़ान ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये ज़मीन पर आए तो इनकी बैकबोन टूट गई। इन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इंजर भी हुए, तकलीफ भी देखी, लेकिन एक सक्सेसफुल उड़ान दी। यही उड़ान, इसी उड़ान ने इंसान को एक नई रूह दी, एक नई डायरेक्शन और डायमेंशन दी, और फाइनली उन्होंने एक हवाई जहाज बना लिया। अब्बास इब्ने फरनास का एविएशन के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि पहला स्टेप, बारिश का पहला कतरा, वो बने। उनका नाम आज भी फादर ऑफ एविएशन के नाम से जाना जाता है। हुआ ये कि हमने अपने असलाफ की साइटेशंस, इनके रेफरेंस को हमने भुला दिया, तो इसलिए इनके नाम गुमनामी में चले गए। आज भी आपको जो भी नाम मिलेगा, अनफॉर्चुनेटली कभी शेक्सपियर, कभी आइंस्टाइन, कभी फलां, वो हाईलाइटेड और हमारे ब्रेन में घूम रहे होते हैं, लेकिन इतने बड़े मोहसिन वो हमारे जहन में नहीं आते, क्योंकि ये हमारी गलती थी कि हमने इनको भुला दिया, हमने इनकी खिदमत को दरगुजर कर दिया, हमने इनकी खिदमत को इग्नोर कर दिया। इनकी खिदमत को उजागर करना ये हमारी जिम्मेदारी थी, जो हम भुला बैठे। और इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन जो कि एविएशन में है, उसके बानी भी हमारे ही मुसलमान हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हम ये बातें कहीं कहें तो बहुत से स्कॉलर ये कहते हैं, हमने क्या कंट्रीब्यूट किया, ये तो अरब के लोग थे, इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, तो हम क्यों इतराते हैं। याद रहे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, वो सिर्फ अरब के लिए नहीं है, वो हमारे लिए भी उतने हैं जितने अरब के लिए हैं, वो उतने ही हमारे लिए मोहतरम है जितने अरब के लिए हैं। तो मुसलमान जहां भी है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुसलमान का भाई है। मुसलमान जहां भी पाया जाए, जहां भी हो, उसकी जो भी कंट्रीब्यूशन हो, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, वो हमारी कंट्रीब्यूशन है, वो हमारी जिम्मेदारी है।
खुदारा इस बात को समझें, कुरान में है वातासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, एक हो जाओ तो फरका ना डालो, एक हो जाओ। चाहे वो मुसलमान जिस कत्ले में, जिस जगह, जिस हिस्से में जो भी उसने कंट्रीब्यूशन की, वो कलमा गो है, तो हमारे लिए बाहे से फख्र है। हमें उसको अडॉप्ट करना है, हमने उसकी तालीमात को उजागर करना है। तो ये बातें हमें एक कॉन्फिडेंस देती हैं, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस सा पैदा हो जाता है कि हम तो एक ब्रिलियंट थे, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों को डायरेक्शंस भी किसने दी? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, असहाब ने, अम्मे मौसूमीन ने। उन्हीं की तालीमात की वजह से ये इतने बड़े इंसान बने। कोई फादर ऑफ मेडिसन बन गया, कोई फादर ऑफ सर्जरी, कोई फादर ऑफ एविएशन बन गया, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए। तो उसकी वजह यही थी कि वो साबित कदम थे और सही असूलों पे कायम थे। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह हमें हिम्मत दे कि इससे साइंटिस्ट की तालीमात को हम उजागर कर सकें, हम अपनी नई जनरेशन को बता सकें, हमें उन्हें ये एहसास दिला सकें कि आप एक वक्त था कि इस कौम, इस दुनिया, इंसानियत के कायद थे आप, और आज आप किस जवाल पजीरी का शिकार हैं, किस तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। आपके अंदर हिम्मत है। याद रहे, दो चीज़ें इंसान को बड़ा इंसान बनाती हैं, एक तो उसका ब्रेन और दूसरे उसके जो गाइडर होते हैं, जो उनको गाइड करने वाले होते हैं, जो उनके आका होते हैं। याद रहे, हमारे जो आका है उन जैसा तो कोई इस दुनिया में आया ही नहीं, ना ही उन जैसा कोई आ सकता है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह हमें हिम्मत दे कि हम इनकी तालीमात पे अमल कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।